नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आकाश भाई की पाठशाला में। तो आज हम अपना चैप्टर 1 जो था हमारा, हमने पिछली वीडियो में पिछला वाली 1.1 के जो हमारे दो पार्ट में थे। पहले पार्ट में हमने उसमें बेसिक और 2 क्वेश्चन लगाए थे और दूसरी पिछला वाली में हमने 3 से लेकर अपने जो 7 तक सवाल थे उनको लगाया था। आज की वीडियो में हम प्रश्नावली 1.2 को पढ़ेंगे और इस प्रश्नावली में जानेंगे कि अपरिमेय संख्याओं को कैसे सिद्ध करें कि भाई एक अपरिमेय संख्या किस प्रकार से होती है। ठीक है, तो आइए दोस्तों अपन लोग आज प्रश्नावली सॉल्व करते हैं 1.2। तो जिस किसी ने वीडियो ना देखा हो पिछला वाला, तो पिछला वाला वीडियो जरूर देख लें, जिसकी मदद से वो आगे की आज की एक्सरसाइज समझ सकते हैं। और आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज हम पढ़ रहे हैं प्रश्नावली 1.2। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रश्नावली को जब हम पढ़ते हैं तो इसका हमारा टॉपिक का जो नाम होता है, इसका एनसीईआरटी में लिखा रहता है अपरिमेय संख्याओं का पुनर्निर्माण। ठीक है, तो आइए, और इस प्रश्नावली में आप लोग यह इस चीज का ध्यान रखना है कि इस प्रश्नावली में आपके हर वर्ष एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता है। पिछले वर्ष भी आया था, इस वर्ष भी आया है, और अब 2025 हमारा बोर्ड एग्जाम होगा उसमें भी जरूर आएगा। ठीक है, तो अपन लोग बात कर लेते हैं प्रश्नावली 1.2 की। ठीक है, तो जो हमारा प्रश्नावली 1.2 है, इसमें हमें सिद्ध करना है अपरिमेय संख्याओं को। इसको सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है अपरिमेय संख्या कि किस प्रकार से अपरिमेय संख्या होती है। ठीक, तो अपना पहला सवाल क्या है, मार्कर खुल गया था, इसको मैं थोड़ा सा लगा लूं। लग गया। हाँ, तो पहला सवाल क्या है हमारा, पहला सवाल है हमारा सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसमें हमें सिद्ध करना है कि √5 एक हमारी अपरिमेय संख्या है। कैसे है, तो देखिए इस प्रकार के सवाल जो होते हैं, हमें एक सवाल अगर हम लगा लेते हैं तो हम बाकी के कितने भी सवाल आ जाए इस टाइप के, हम कोई भी सवाल लगा लेते हैं, कोई भी बुक हो। ठीक, तो हमें सबसे पहला सवाल लगाना है कि सिद्ध करना है √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 एक अपरिमेय क्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। हमें क्या करना है, इसे सिद्ध करना है। क्या करना है, सिद्ध करना। ठीक है, तो आइए अब अपन लोग इस सवाल को करते हैं। देखो इस सवाल में क्या करना होता है, जैसे मान लो उन्होंने कहा कि सिद्ध कीजिए कि अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो हम इसका क्या करेंगे, हम इसका उल्टा कर देंगे। हम इसमें मान लेंगे कि √5 एक परिमेय संख्या है। अगर हम इसको परिमेय संख्या मान लेंगे और उसमें परिमेय संख्या की कंडीशन लगाएंगे, और अगर वो कंडीशन नहीं लगेंगी तो सिंपल सी बात है, जब उसमें परिमेय संख्या की कंडीशन नहीं लगेंगी तो कौन सी संख्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो हमारा सिद्ध हो जाएगा सवाल कि √5 एक अपरिमेय संख्या। आइए समझिए, बहुत ही सरल सवाल है। तो सबसे पहले अपन लोग लिख लेंगे सॉल्व लिखने के बाद इसको क्या करना है, हमने कहा था इसको मानना है। क्या मानना है, इसको हम मानेंगे माना √5। क्या मानेंगे, माना √5 एक परिमेय संख्या है। क्या है, माना √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक, हमने इसको मान लिया कि ये हमारी परिमेय संख्या है। अब देखो परिमेय संख्या क्या कहती है, कि परिमेय संख्या की कुछ कंडीशन होती है। क्या होती है कि P/Q का जो एचसीएफ होता है, क्या होता है, एचसीएफ, वो हमेशा एक आना चाहिए। कितना आना चाहिए, एक। ठीक, और Q डज नॉट इक्वल टू 0, और Q का जो मान है यानी हर का जो मान है कभी 0 नहीं होना चाहिए, वो तभी परिमेय संख्या कहलाती है। ठीक, इतने कंडीशन लिख लिया। अब इसके बाद क्या करना है कि हमने इसको मान लिया कि √5 क्या है, हमारी परिमेय संख्या। परिमेय संख्या का मतलब क्या होता है, P/Q। हमने पिछली पहली वीडियो जो थी बेसिक कॉन्सेप्ट रिक्वायर थे, उसमें बताया था कि परिमेय संख्या वह संख्या होती है जिसे P/Q के रूप में हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब इसमें क्या करेंगे, हम इसके बटे में एक मान कर देंगे, दोनों कैंची गुणा। तो P एकम P आ जाएगा यहाँ पर हमारा, और 5 के गुणा होगा अंडर में, तो ये आ जाएगा √5Q। क्या जाएगा, √5Q। अब इसमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे दोनों ओर वर्ग करने पर। क्या लिखेंगे, दोनों ओर वर्ग करने पर। क्या करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर। अब हमने दोनों वर्ग कर दिया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा p का स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा √5Q का स्क्वायर। ठीक है, अब हम p का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा p² बराबर √5 का हम दो बार गुणा करेंगे तो कितना आएगा, जैसे मान लो हम √5 की संख्या गुणा करेंगे, √5 गुणा √5, तो देखो √5 गुणा √5 जो आप करो तो बचा 25, तो √5 के अंदर 25 आएगा, और 25 का वर्ग होता है 5 का। या फिर आप डायरेक्ट सीख लीजिए कि जब √√की संख्या हो और सेम संख्या हो तो एक संख्या बाहर आ जाती है, यानी √5 × 5 5 होता है। ठीक है, आगे सुन रहे हैं।
तो एक चीज, इन छोटी छोटी चीजों को हमें याद रखना चाहिए, कक्षा 8 में सिखाई जाती है। ठीक, तो अब इसको √5 के 2 बार गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5q²। क्या आ जाएगा? 5q²। अब 5q² आ गया। अब इसको हम मान लेंगे समीकरण 1। क्या मान लेंगे? इसको मान लेंगे हम समीकरण 1। क्या मान लेंगे? समीकरण। अब इसमें एक चीज ध्यान रखना, q² के साथ 5 लिखा है। क्या लिखा है? q² के साथ 5 लिखा है। 5 क्या है? गुणा में है। क्या है? गुणा में। और गुणा का पक्षांतर क्या होता है? भाग। तो इसमें हमें पहुंचाना नहीं है, बस इसमें लिखना है, वो बताना है। क्या बताना है? कि जो 5 है वो 5 से क्या है? p² से विभाजित। यहाँ लिखेंगे चूंकि, यहाँ लिखेंगे चूंकि p², ये जो p² वो 5 से कटेगा, चूंकि p² 5 से विभाज्य है। क्या लिखेंगे? चूंकि p² 5 से विभाज्य। क्या लिखेंगे? p² 5 से विभाज्य है। क्या लिखेंगे? p² 5 से विभाज्य है। तो p भी, क्या लिखेंगे? तो p भी 5 से विभाज्य होगा। अब ये लाइन जिसको समझ नहीं हो तो मैं उसको भी समझा देता हूं, विभाज्य होगा। अब कैसे होगा देखो, हमने कहा कि जो 5 है 5 से p² कट रहा है, और यानी पहले p² भी 5 से कट रहा है, और यानी p² और सिंगल p, यानी उसी संख्या का वर्ग, सिंगल जो संख्या उससे कट रही है। वो कैसे? जैसे मान लीजिए, हमने आपको बता दूं, अब जैसे मान लो मैंने कर दिया 3 का स्क्वायर, चलो 5 ही ले लो, वही समझ में आ रहा है। मान लो हमने यहाँ कर दिया 5 का स्क्वायर, और 5 के स्क्वायर में हम भाग करना 5 से, तो 5 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा? 25, और 25 हम भाग करेंगे 5 से तो कट ही जाएगा, 25 5 बार में। ठीक, ये तो p² था, यानी हम स्क्वायर कर लेंगे किसी संख्या का। अब इसका करेंगे सिंगल, यानी 5, और भाग कैसे करना है? 5 से। अब 5 से 5 भाग करेंगे कट जाएगा, सिंपल सी बात है, कितना आएगा? 5 एकम 5। यानी कोई भी संख्या है, अगर उस संख्या का वर्ग, जिस संख्या यानी हम जैसे मान लो कोई संख्या का वर्ग है और उस संख्या का कट यानी वर्ग यदि विभाजित हो रहा है, तो उसका जो मूल संख्या होगी, जैसे मान लो 5 का वर्ग 25 होता है, तो 25 5 से कट रहा है, तो जो 5 का वर्ग है 25 से कट 5 से कट रहा है, तो जो 5 रहेगा वो भी 5 से कट जाएगा। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब इतना करना है। अब इसमें क्या करना है कि नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है? p बराबर, इसमें हमें क्या करना है? q की यहाँ पर r रखना है। क्या करना है? यहाँ पर हम चूंकि q के बराबर हम ले रहे हैं r। क्या ले रहे हैं? r। यहाँ पर हम एक स्टेप अलग कर रहे हैं कि q की यहाँ पर हम r ले रहे हैं। अभी आपको आगे समझ में आ जाएगा मैंने क्यों लिया। तो यहाँ हमने क्या किया? q की यहाँ पर r रख देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 5, ये ऐसा नहीं है 5 है, क्या है? 5, तो यहाँ पर आ जाएगा 5 r। क्या आ जाएगा? 5 r, क्योंकि यहाँ पर हमने r रख दिया, यहाँ पे आ गया 5 r। ठीक, अब 5 r आ गया। अब जो यहाँ किया दोनों वर्ग यहाँ पर फिर से कर दो, तो यहाँ लिख देंगे दोनों ओर वर्ग, दोनों ओर वर्ग। तो हम यहाँ पे भी दोनों वर्ग कर देंगे। अब दोनों वर्ग किया तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा हमारा p² और बराबर यहाँ क्या आ जाएगा? 5r का स्क्वायर। तो यहाँ पर आएगा हमारा p² और बराबर कितना आ जाएगा? 25r²। ठीक, 25r²। कितना आ गया? अब ये स्टेप हम कुछ यहाँ पे कर दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ बनेगा नहीं। चलो एक स्टेप और लिख दे रहे हैं। तो यहाँ पर हमने 25 5²। अब देखो एक चीज ध्यान रखो, अभी हमने q² बराबर क्या माना था? 5q²। तो हम क्या करेंगे? समीकरण 1 से लिख देंगे। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या करेंगे? हम p² का मान रख देंगे। तो p² का मान रखेंगे तो यहाँ पर आएगा 5q²। क्या आ जाएगा? 5q² बराबर 25r²। अब देखो ये 5 है 25, 5 से 25 काट दो, 5 बार 25। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों? यहाँ पर हम लिखेंगे q²। यहाँ पर क्या बचा? यहाँ आएगा q² बराबर क्या आया? यहाँ पर आया हमारा q² बराबर 5r²। क्या आया? 5r²। ठीक, तो जो स्टेप यहाँ पर थे हमने क्या कहा था? q² के साथ 5 है तो 5 से जो होता है वो p² कट रहा था, तो ऐसे यहाँ पर होगा कि जो हमारा 5 है 5 से q² भी कट जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या कहा था कि जो r² जो 5 है क्या गुणा में, गुणा को समझ गया वो भाग, यानी मैं इसको भाग देना नहीं, सिर्फ लिख के बताना है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? यहाँ पर लिखेंगे जो q² रहेगा वो 5 से कट जाएगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे q² 5 से विभाज्य। क्या लिखेंगे? q² 5 से विभाज्य है। क्या लिखेंगे? q² 5 से विभाज्य है। तो q भी क्या होगा? तो q भी 5 से विभाज्य होगा। क्या होगा? विभाज्य होगा, विभाज्य होगा। ठीक है, अब एक चीज आप ध्यान रखना,
हमने क्या माना था कि √5 एक हमारी परवेश संख्या है, ठीक है। और हमने लिखा था कि p व q का जो एचसीएफ है 1 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 1, यानी 1 आना चाहिए। और यहाँ पर आप देखिए कि इसका जो p है, देखो p जो है वो 5 से कट रहा है और q जो है वो भी 5 से कट रहा है, यानी p व q यहाँ पे लिखेंगे चूंकि p व q, चूंकि p व q दोनों 5 से विभाज्य हैं, p व q दोनों 5 से विभाज्य है। क्या है? 5 से विभाज्य है। क्या है? p व q दोनों 5 से विभाज्य हैं। अब 5 से विभाज्य है यानी इसका एचसीएफ कितना आ रहा है? इसका एचसीएफ आ रहा है हमारा 5। कितना आ रहा है? 5। और हमने माना क्या था? हमारा 1 आना चाहिए। तो यानी इसका p व q का जो एचसीएफ है वो डज नॉट इक्वल टू 1 के किसके? इसके 5 आ रहा है, आना कितना चाहिए था? 1। तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे? यहाँ पर हमारी कल्पना, क्या लिखेंगे? यहाँ पर हमारी कल्पना, हमारी जो कल्पना है, यहाँ पर हमारी कल्पना, यहाँ पर हमारी कल्पना, यहाँ पर हमारी कल्पना का विरोध प्रकट होता है, विरोध प्रकट होता है, प्रकट होता है। यहाँ पर हमारी कल्पना का विरोध प्रकट होता है। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 एक अपरिमेय, √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, बस यहीं पर हम लिख देंगे प्रूव्ड, PROVED प्रूव्ड। ठीक है, यहाँ पर हमारा प्रूव्ड हो गया। कैसे हो गया? हमने कहा था कि हमारा जब अगर हम कोई संख्या परिमेय संख्या मानते हैं तो उसका p व q का जो एचसीएफ होता है हमेशा 1 आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा था? p व q दोनों 5 से विभाज्य हो रहे हैं। यानी आपने कक्षा 4 में या 5 में पढ़ा होगा कि जो एचसीएफ होता है, मान लो हम कोई संख्या 10 है, 10 की फैक्टर लिखेंगे तो 2 गुणा 5 है, और मान लो हमने 15 की फैक्टर लिखे तो 3 गुणा 5। अब जैसे हम देख सकते हैं कि दोनों में 5 5 कॉमन आ रहा है, तो इसका मतलब एचसीएफ कितना हो जाएगा? 10 का एचसीएफ होता है हमारा 5। ठीक है, तो इसी तरह से इसमें क्या है? p भी 5 से कट रहा है और q भी 5 से कट रहा है, तो दोनों का एचसीएफ 5 आ रहा था और आना कितना चाहिए था? 1। तो 1 के बराबर आ नहीं रहा है, तो हमारी कल्पना का क्या हो रहा है? विरोध प्रकट हो रहा है। या आप विरोधाभास लिख दीजिए या विरोध प्रकट होता है, ऐसा लिख दीजिए। इसके बाद हमें लिखना होगा अतः √5 एक हमारी अपरिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, तो इसी प्रकार के सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट कर लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, हर साल बोर्ड एग्जाम में आते हैं। इस बार आया था √3 की अपरिमेय संख्या है। और एक आप चीज ध्यान रख लीजिएगा, नोट डाल लीजिएगा, नोट डाल के लिख लीजिएगा कि इस वर्ष 2025 में जो है वो आ सकता है कि सिद्ध कीजिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, इसे आप नोट कर लीजिए। इसमें कुछ नहीं करना है आपको, सेम है, बस 5 की यहाँ पर आपको 2 लिखना है हर जगह, वो पूरा सेम सवाल है। ठीक है दोस्तों, आप इसे नोट कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो आपने पहला क्वेश्चन कर लिया है। अब मान लो प्रश्न वाली 1.2 का लगाते हैं दूसरा क्वेश्चन। देखो दूसरे क्वेश्चन में क्या बोला गया है? दूसरे क्वेश्चन में बोला गया है कि सिद्ध कीजिए 3 + 2√5, 3 + 2√5, 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। अब ये और सरल होता है, इसको अपना इतना बड़ा नहीं करना पड़ता है। जो हमने पहला सवाल लगाया था उसमें कुछ स्टेप लंबे होते हैं, इसमें नहीं है, अपरिमेय संख्या है। तो ये जो है ये और सरल है, और इस टाइप का अगर हमने एक सवाल कर लिया तो आप ऐसे कितने भी सवाल आ जाए आप उन्हें बड़ी आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको भी अपन लोग थोड़ा सा जो लैंग्वेज हमने पहली भाषा पहले सवाल में लिखी थी वो इसमें मानेंगे, इसको हम पहले परिमेय मान लेंगे, और जब ये नहीं होगी तो उसका प्रतिलोम क्या हो जाएगा? अपरिमेय। तो यहाँ पर हम लिखेंगे माना, क्या लिखेंगे? यहाँ पर हम लिख लेंगे माना 3 + 2√5 जो है एक परिमेय संख्या है। क्या है? एक परिमेय संख्या है। हमने इसको मान लिया कि √3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। क्या है? यहाँ पर हमने इसको मान लिया ये हमारी है परिमेय संख्या। और हमने आपको क्या बताया था कि परिमेय संख्या की कंडीशन होती है, क्या होती है कि p व q का एचसीएफ, p व q का एचसीएफ हमारा 1 आना चाहिए, और जो हमारा q का मान होता है q डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, तो अब हमने इसको क्या मान लिया? परिमेय संख्या। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3 + 2 जो हमारा 5 है बराबर क्या आएगा? p/q की परिमेय संख्या भी संख्या होती है जिन्हें p/q के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए हमने इसको लिख लिया p/q। ठीक है, अब इसमें एक चीज क्या करना है कि इसमें 3 जो प्लस का इस साइड आ जाएगा, पक्षांतर हो जाएगा, उस साइड पहुंच जाएगा, तो क्या आएगा? 3 2√5 बराबर यहाँ पर आएगा p/q और माइनस क्या आ जाएगा? 3। ठीक है,
अब √5 के साथ ये 2 है, 2 क्या है गुणा में, और गुणा का पक्षांतर क्या होता है, गुणा का पक्षांतर होता है भाग। तो यहाँ पर आएगा √5 बराबर p/q माइनस के 3 और बटे में आ जाएगा हमारा 2, यानी ये रहेगा हमारा ज्यों का त्यों। अब बात करेंगे हम कक्षा 9 की। कक्षा 9 में हमने क्या पढ़ा था कि जब परमेय संख्या में परमेय संख्या घटती है तो परमेय संख्या आती है, और जब किसी परमेय संख्या में परमेय संख्या से भाग देते हैं तो भी हमारी परमेय संख्या आती है। यानी p/q माइनस के 3 ये एक हमारी परमेय संख्या है, और जब इसमें 2 से हम भाग करेंगे तो वो भी हमारा परमेय संख्या कहलाता है। ठीक है, तो इसमें हमें क्या लिखना है, यहाँ पर लिख देंगे चूंकि p/q माइनस के 3 और बटे में 2 एक परिमेय संख्या है। क्या है, एक परिमेय संख्या है। क्या है, एक परिमेय, क्या लिख देंगे, हम लिखेंगे एक परिमेय संख्या है। अब ये तो हमारी परिमेय संख्या है, और √5 क्या है, यहाँ पर लिखेंगे चूंकि √5 या आप ऐसे लिख दीजिए हम जानते हैं। यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे हम जानते हैं। क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है। हमने भी फर्स्ट स्टेप जो लगाए थे पहले सवाल में उससे हमने सिद्ध भी किया था। हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अब देखो ये अपरिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है। तो आप ये बताइए कि कभी भी LHS और RHS अलग-अलग होते हैं या हमेशा सेम होते हैं? हमेशा सेम होते हैं। यानी अगर यहाँ पर परिमेय संख्या है तो यहाँ पर परिमेय संख्या होना चाहिए, अगर यहाँ पर अपरिमेय संख्या है तो यहाँ पर अपरिमेय होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर एक है अपरिमेय और एक है परिमेय, यानी जो हमने कंडीशन मानी है वो हमारी फॉलो नहीं हो रही है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे √5 बराबर p/q माइनस के 3 और बटे में 2। तो यहाँ पर लगाएंगे हम चिन्ह डज नॉट इक्वल टू, किसका, डज नॉट इक्वल टू, कि यहाँ पर जो है ना परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर, LHS यानी RHS आपस में बराबर नहीं है, यानी एक अपरिमेय है एक परिमेय। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि √5 डज नॉट इक्वल टू किसके, p/q माइनस के 3 बटे में 2 के। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हमारी कल्पना का, क्या लिखेंगे, हमारी, या लिख दीजिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर हमारी कल्पना, क्या लिखेंगे, यहाँ पर हमारी कल्पना, यहाँ पर हमारी कल्पना का विरोधाभास, क्या लिखते हैं, यहाँ पर हमारी कल्पना का विरोधाभास, यहाँ पर हमारी कल्पना का विरोधाभास होता है, यहाँ पर हमारी कल्पना का विरोधाभास होता है। अतः क्या लिख देंगे, हम लिख देंगे अतः 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। कौन संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। बस इतना ही लिखना है। इसके बाद हम लिख देंगे इसमें प्रूव, क्या लिख देंगे, प्रूव। बस यहाँ पर हमारा ये वाला सवाल खत्म हो गया। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ ये वाला सवाल आपको समझ में आ गया होगा। आप इसे नोट कर लीजिए, लिख लीजिए। इसमें कुछ नहीं है, बहुत सरल है। आपको बताना है पहले कि परिमेय है और उसकी कंडीशन लिख लेंगे, उसको p/q के रूप में लिख लेना है। हम क्या करेंगे, परिमेय संख्याओं को एक साइड कर देंगे और अपरिमेय संख्या को एक साइड, और हम फिर लिख देंगे कि ये हमारा परिमेय संख्या, इसको हम जानते हैं, और √5 हमने सिद्ध किया तो ये परिमेय संख्या है। यानी अपरिमेय और परिमेय आपस में बराबर होते नहीं है। तो यहाँ पर हमारी कल्पना का क्या हो रहा है, विरोधाभास हो रहा है। इसलिए 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिए। आपने दूसरा सवाल लगा लिया है। आप लोग पढ़ेंगे तीसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि सिद्ध कीजिए निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्या हैं, तो हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो तीसरे का हम पहला सवाल लगाते हैं। तीसरे का पहला एक ही बहुत सरल सवाल है, लेकिन कई बच्चे इसको भूल जाते हैं तो बता देते हैं। 1/√2। ठीक है, 1/√2 हमें सिद्ध करना है कि ये हमारी अपरिमेय संख्या क्या है, ये एक हमारी अपरिमेय संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या। हमें सिद्ध करना है कि ये क्या है, हमारी अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या हमें सिद्ध करना है। ठीक, तो हमने जो अभी पहले स्टेप दूसरे सवाल में स्टेप लगाए थे वही स्टेप हमें इसमें लगाना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर अपन लोग मान लेंगे, क्या मानेंगे, 1/√2। 1/√2 एक हमारी क्या है, परिमेय संख्या है। क्या है, हमने इसको माना एक परिमेय संख्या है। क्या है, ये हमारी है एक परिमेय संख्या। ठीक है, और परिमेय संख्या की कंडीशन क्या कहती है, p/q, क्या कहती है, p/q का HCF। तो p/q का HCF कितना होना चाहिए बच्चों, 1। कितना होना चाहिए दोस्तों, 1। और q डज नॉट इक्वल टू 0, यानी हर का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ठीक, तो हमने इसको माना है, तो यहाँ पर लिखेंगे 1/√2 बराबर परिमेय संख्या क्या होती है, p/q। अब देखो इसमें अब इसको इस साइड पहुंचा नहीं सकते एक को बटे में,
तो क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिख देंगे पलटने पर। क्या लिखेंगे, पलटने पर, पलटने पर दोनों ओर, ठीक, दोनों ओर पलटेंगे, एक तरफ नहीं पलटता दोनों ओर। पलटने पर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2 ऊपर हो जाएगा, q ऊपर आ जाएगा और p जो रहेगा हमारे नीचे आ जाएगा। क्या है, q अपॉन p, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, देखो अपन लोग मान लो यार 2/3 लिखो या 3/2 रहेगी तो हमारी परिमेय संख्या। तो यहाँ पर हमें क्या लिखना है, चूंकि q अपॉन p, क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे चूंकि q अपॉन p एक परिमेय संख्या है, q अपॉन p एक परिमेय संख्या है। क्या है, q अपॉन p एक हमारी है परिमेय संख्या। क्या है, एक हमारी परिमेय संख्या है, ठीक है। हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि अंडर रूट 2 जिस प्रकार से अंडर रूट 5 अपरिमेय संख्या है, जिस प्रकार से अंडर रूट 2 हम जानते हैं कि अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, एक अपरिमेय, क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। क्या लिख देंगे, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। यानी अंडर रूट 2 डज नॉट इक्वल टू आ रहा है q अपॉन p के, यानी एक अपरिमेय संख्या है, परिमेय। तो ये हमारी कल्पना क्या हो रहा है, विरोधाभास। तो यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ हम लिख देंगे, यहाँ पर हमारी कल्पना, यहाँ पर हमारी कल्पना का विरोधाभास होता है। यहाँ पर हमारी कल्पना का विरोधाभास क्या होता है, विरोधाभास साफ सफेद है। यहाँ पर हमारी कल्पना का विरोधाभास होता है, यहाँ पर हमारी कल्पना का विरोधाभास होता है। अतः क्या लिख देंगे, अतः क्या पूछा था, 1/√2, अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, एक अपरिमेय, क्या लिख देंगे, एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। बस यहाँ पर हम लिख देंगे प्रूव, क्या लिख देंगे, प्रूव, ठीक है। ये वाला भी सरल सवाल था, ठीक है, तो आप इसे भी नोट कर लीजिए, बहुत ही इजी सवाल है। अब मैं आपको बता देता हूँ तीसरे का दूसरा क्वेश्चन, जो हमारा तीसरा क्वेश्चन एक्सरसाइज का, इसका दूसरा पार्ट। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास 7√5। क्या है, 7√5 सिद्ध करना है, अपरिमेय संख्या है। तो सिंपल सी वही स्टेप है। सबसे पहले यहाँ पर डाल लेंगे सॉल्व। क्या डालेंगे, सॉल्व। यहाँ पर लिख लेंगे 7√5, 7√5 एक परिमेय संख्या है। क्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है। लिख लेंगे एक परिमेय संख्या है। कंडीशन वही लिखना है, क्या लिखना है कि p बार q का HCF, p बार q का HCF कितना आना चाहिए दोस्तों, 1, और q डज नॉट इक्वल टू कितना होता है, 0, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे 7√5 बराबर हम मान लेंगे p अपॉन q। अब इसमें एक चीज ध्यान रखना कि जो √5 के साथ जो 7 गुणा को समझा रहेगा भाग, तो यानी √5 बराबर p/q, ये भाग का चिन्ह आएगा, बटे में कितना आएगा, 7, ठीक। अब बटे में ऐसा भी लिख सकते हैं और आप चाहें तो ऐसा, बटे में 7, बटे में 7 आप इसके ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो बटे में आ गया। अब एक चीज ध्यान रखना, ये परिमेय संख्या और ये परिमेय संख्या, परिमेय संख्या से भाग करते हैं तो क्या आता है हमारा, परिमेय संख्या, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे चूंकि p/q भागे 7, यानी p अपॉन q भागे 7 एक परिमेय संख्या है। क्या है, एक परिमेय संख्या है। क्या है, हमारी एक परिमेय संख्या है। क्या है, एक हमारी परिमेय संख्या है, ठीक। और हमने क्या भी जानता है, हम लिखेंगे, हम जानते हैं। क्या लिखेंगे, हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है। हम इसे जानते हैं, अपरिमेय संख्या है। यानी क्या हो रहा है, √5 डज नॉट इक्वल टू हो रहा है p अपॉन q भागे 7 के, यानी परिमेय और अपरिमेय संख्या आपस में बराबर होती नहीं है। तो यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर हमारी कल्पना का, क्या लिखेंगे, यहाँ पर हमारी कल्पना का, यहाँ पर हमारी कल्पना का विरोधाभास होता है। क्या होता है, यहाँ पर हमारी कल्पना का विरोधाभास, यहाँ पर हमारी कल्पना का विरोधाभास होता है, यहाँ पर हमारी कल्पना का विरोधाभास होता है, इसलिए हमारी कल्पना का विरोधाभास होता है। अतः क्या लिख देंगे, नीचे लिख देंगे, अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, 7√5 एक हमारी कैसी है, अपरिमेय संख्या है। कैसी है,
अपरिमेय संख्या है। बस खत्म, इतना सरल सवाल था। यहाँ पर लिख देंगे हम नीचे प्रूफ। ठीक है, आप इसे भी नोट कर लीजिए, बहुत ही सरल सवाल है। अब इसका लास्ट क्वेश्चन है क्या, हम आपको वो करवा देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपने तीसरे का दूसरा कर लिया है। अब 1.2 का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, तीसरे का तीसरा। तीसरे का है हमारा तीसरा क्वेश्चन, क्या बोला गया है इसमें, बोला है 6 प्लस अंडर रूट 2 जो है हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरे के जैसा है। सिद्ध करना है एक हमारी अपरिमेय संख्या है, क्या है सिद्ध करना है। तो सिंपल सा वही करना है अपन लोगों को। सबसे पहले अपन लोग मान लेंगे, क्या लिखेंगे माना, क्या लिखेंगे माना 6 प्लस अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है, क्या है एक हमारी परिमेय संख्या है। ठीक है, एक परिमेय संख्या है और परिमेय संख्या कंडीशन क्या है, जल्दी बोलिए क्या है, p बार q का HCF कितना होना चाहिए 1 और q डज नॉट इक्वल टू होना चाहिए हमारा 0। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 6 प्लस अंडर रूट के 2 परिमेय संख्या मानी है तो आ जाएगा p अपॉन q। अब इसमें 6 प्लस क्या हो जाएगा, किसका हो जाएगा माइनस का, तो आ जाएगा अंडर रूट के 2 बराबर p अपॉन q माइनस के 6। ठीक है, अब एक चीज ध्यान रखना, ये परिमेय है ये परिमेय है, परिमेय से परिमेय घटेगा तो परिमेय आएगा, लेकिन बराबर में क्या है अपरिमेय। तो यहाँ पर लिख देंगे चूंकि p बटे q माइनस के 6 एक परिमेय संख्या है, क्या है एक परिमेय संख्या है। कैसी है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, एक परिमेय संख्या है। हम जानते हैं, यहाँ पर लिखेंगे हम जानते हैं क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि अंडर रूट 2 क्या है एक अपरिमेय संख्या है। अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। कैसी है, अपरिमेय संख्या है। ठीक, यानी हमारी जो कल्पना है यानी अंडर रूट 2 डज नॉट इक्वल टू आ रहा है किसके p अपॉन q माइनस के 6 के, यानी एक तो है अपरिमेय संख्या और एक है परिमेय संख्या। हमेशा LHS RHS बराबर होने चाहिए, जो कि यहाँ पर हो नहीं रहे। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे यहाँ पर हमारी कल्पना, यहाँ लिख देंगे यहाँ पर हमारी जो कल्पना है, यहाँ पर हमारी कल्पना का विरोधाभास होता है। यहाँ पर हमारी कल्पना का विरोधाभास होता है या प्रकट होता है। अतः क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे अतः 6 प्लस अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। कैसी है, एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। बस इतना लिखने के बाद क्या हो जाएगा हमारा प्रूफ। ठीक, ये भी हमारा क्या है, आप इसे भी नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो हमारी जो प्रश्नावली हमारी जो थी 1.2, तो जो हमारा पहला चैप्टर था वास्तविक संख्या, इसके हम जो प्रश्नावली थी 1.2। तो जो हमारा यूपी बोर्ड का सिलेबस है उसके अनुसार तो हमारे इसमें 2 एक्सरसाइज है और बिहार बोर्ड और एमपी बोर्ड जो है उसमें 3 एक्सरसाइज है। तो उसकी वीडियो मैं अलग से बना दूंगा बिहार बोर्ड और एमपी बोर्ड के लिए। तो यूपी बोर्ड में जो है हमारी प्रश्नावली 1.2 ही एक्सरसाइज है पहले चैप्टर में। तो जो हमारा पहला चैप्टर था वास्तविक संख्या, हमारा पहला चैप्टर वास्तविक संख्या खत्म हो गया है और इसके जितने भी उदाहरण रह गए हैं इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। ठीक है, और यदि आपको सवाल समझ में ना आए हो तो आप हमारे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और आप हमसे व्हाट्सएप करके आप वो भी पूछ सकते हैं। ठीक है, आपको डाउट क्लियर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो अब जो हमारा अगला वीडियो रहेगा उस अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है हमारा बहुपद। इसे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बहुपद को पढ़ना है नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो उसमें हम बेसिक वगैरह जो पूछते हैं उसको सब बताएंगे। ठीक है, हाँ एक चीज का ध्यान रखना, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए और आपको पढ़ने में मजा आ रहा है, कैसा लग रहे हैं आपको वीडियो, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। क्योंकि जो आपके कमेंट रहते हैं हम पढ़ते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है कि हाँ मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो बच्चों को समझ में आ रहा है, तो मैं थोड़ी सी और मेहनत करता हूँ कि आपको और अच्छे सरल तरीके से पढ़ा सकूँ। ठीक है, तो आपको वीडियो अच्छा है तो आप कमेंट जरूर कीजिए और जितना हो सके आप वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आप चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है।